कहानियाँ सिर्फ दिल बहलाने का जरिया नहीं होती, ये हमको इनडायरेक्टली बहुत कुछ सिखा जाती हैं। ये वो कहानियाँ हैं जो कभी किताबों में भले ना लिखी जाएं, लेकिन इसी तरह से सुनने सुनाने की तरह मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती हैं। होता है ना, जैसे मेरी नानी ने मुझको सुनाई, मैं तुमको सुनाऊंगी, तुम फिर किसी को सुनाओगे, है ना। तो इस तरह से कहानियाँ बरसों तक इस दुनिया में रहती हैं। तो चलो आज कहानी शुरू करते हैं खरगोश और कछुए की। एक बार खरगोश को घमंड हो जाता है कि उससे फास्ट कोई नहीं भाग सकता। ठीक वैसे ही जैसे अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को घमंड है, उनको लगता है उनसे ज़्यादा तो कोई इंटेलिजेंट है नहीं। उन्होंने परीक्षा पे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि परीक्षा में पहले मुश्किल सवालों के हल करो, भले उसमें कितना भी टाइम जाया हो जाए, भले आप परीक्षा में फेल हो जाओ, लेकिन पहले हल मुश्किल सवालों को करो। उनके कहने का मतलब था कि ठीक वैसे ही आप बिल्डिंग बनाते हो तो पहले टॉप फ्लोर बनाओ या पहले लेंटर डालो, बेसमेंट को या नींव को बाद में। लेकिन कोई टोकता नहीं ना, क्योंकि एक जब इंसान ऊंचे पद पे पहुंच जाता ना तो फिर उसको कोई टोकता नहीं है, सही गलत उसको कोई नहीं समझाता, और इसी वजह से बाकी लोगों का नुकसान हो जाता। जब इंसान ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करता तो निश्चित रूप से मुसीबत के वक्त वो मात खाता। चलो हमें क्या, हम तो कहानी सुनेंगे और कहानी सुनाएंगे। हम अपने काम की बात रख लेंगे, बेकार की बात को भूल जाएंगे। तो मैं कहानी सुना रही थी कि एक बार खरगोश को अपनी फास्ट पे मतलब चाल उसकी फास्ट है इस बात को लेके घमंड हो जाता है। उसको जो भी मिलता है वो कहता है मेरे साथ रेस लगा ले, क्योंकि उसको लगता है कि वो जिससे भी रेस लगाएगा वो जीत जाएगा। तो इसी तरह एक बार उसको कछुआ मिलता है, वो उसको चैलेंज करता है तो कछुआ उसको एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। तो जब रेस होती है तो खरगोश तो भागने लग जाता है फटाफट। जो काफ़ी आगे चला जाता है तो पीछे मुड़ के देखता है, उसको तो कछुआ कहीं दिखाई नहीं देता। तो कहता है चल अभी तो कोई पीछे आ नहीं रहा, तब तक थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ बीच में, बाकी देर कितनी लगेगी, जब वो आएगा तो मैं फिर भाग जाऊँगा। तो ये सोच के वो आराम करने बैठ जाता है जहाँ भी उसको छाया मिलती है, और उसको पता भी नहीं चलता कब उसकी आँख लग जाती है। और जो दूसरी तरफ कछुआ होता है वो स्लो 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 चलता रहता है। तो जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है कि कछुआ तो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाला है। तो खरगोश भागता फिर दुम दबा के अपनी, लेकिन जब तक वो पहुंचता है तब तक बहुत देर हो जाती है और कछुआ रेस जीत जाता है। तो कहने का मतलब ये कि इंसान धीरे धीरे ही सही अगर वो कोशिश करता रहे, चलता रहे, तो एक ना एक दिन वो अपने टारगेट को अचीव कर लेता है। ये तो होगी कहानी का एक हिस्सा। लेकिन बहुत सारे लोग मायूस हो जाते हैं हार से, और जबकि होता यह है कि एक की हारी दूसरे की जीत बन पाती है। हम जब गेम्स खेलते हैं स्कूल में तो एक की हारी तो दूसरे की जीत बन जाती है। दोनों ग्रुप के लोग तो या बच्चे तो नहीं जीत पाते ना। और कई बार क्या होता है, बच्चे जो एक ग्रुप के बच्चे हार जाते हैं तो वो मायूस हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो ये तो था कहानी का एक भाग, अब कहानी का दूसरा भाग शुरू करें। तो जब वो रेस हार जाता है खरगोश तो उसको मायूसी हाथ लगती है। उसको लगता है कि मैंने जो करा गलत करा, अब मुझे ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था जो मैंने मात खाई। अब अपने देश के प्रधानमंत्री को कब समझ में आएगा कि उन्होंने गलती की, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, खरगोश को लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो रेस हार गया। तो वो फिर मंथन करता है, वो कहता है चलो कोई नहीं। फिर वो दोबारा से कछुए को चुनौती देता है कि चल इस बार फिर से रेस लगाते हैं, क्योंकि इस वक्त वो उसके पास कॉन्फिडेंस होता है। कछुए के पास भी कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ कि मैं तो पिछली बार जीत गया था, और वो उसकी बात को, उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। इस बार जब रेस होती है तो जो खरगोश होता है ना, इस बार वो रुकता नहीं है, वो भागता जाता है। तो इस बार जब वो जीतता है खरगोश कछुए से, तो मतलब काफी बड़ा गैप होता है, वो गैप जिसको पाटना मुश्किल होता है, यानी वो जीत हासिल कर लेता है खरगोश। तो अब की तो कछुआ हार जाता है, फिर क्या, कोई मायूस थोड़ा होते हैं। तो उसको समझ में आ जाता है कि लगातार जो इंसान चलता है तो, और जो धीरे धीरे चलता है और जो फास्ट चलता है, वो हमेशा पहले मंजिल को पा लेता है। ये कहानी का निचोड़ निकलता है। खैर, जब दोस्ती होती है तो फिर तो ये किस्से कहानियाँ आए दिन के हो जाते हैं। फिर से रेस लगती है, वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मैंने सबक सीख लिया,
अब फिर दोबारा से रेस लगाएंगे। तो वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं। अब की बार जब वो उसको रेस के लिए कहता ना, तो कछुआ सोच विचार करता है, उसको समझ में आ जाता है कि अगर वो इस तरह से रेस लगाएगा तो वो जीत नहीं पाएगा, स्लो स्लो करेगा तो फिर अब की बार जब रेस होती है ना, तो कछुआ कंडीशन लगा देता है। वो कहता है हाँ कोई बात नहीं, तू जो मर्जी कंडीशन लगा ले, मुझे कबूल है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ तेरी कंडीशन को। वो कहता है इस बार जो रेस का जो हमारा रास्ता होगा वो मैं तय करूँगा। वो कहता कोई बात नहीं। जब वो तय करता है, जब वो रास्ता तय करता है तो उसको खरगोश को पता नहीं होता कि बीच में रास्ते में क्या क्या परेशानियाँ आएंगी या क्या क्या बाधाएं आएंगी। खैर जब रेस शुरू होती है तो जब वो आगे जाते हैं तो रास्ते में एक नदी पड़ जाती है। वो नदी को पार करना होता है। जो बेचारा खरगोश क्या करेगा, नदी तो पार नहीं कर सकता, तो वो वहीं रुक जाता है। लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ पहुंच जाता है और आराम से नदी पार कर लेता है और अपने जो उसका टारगेट होता है वो उसको अचीव कर लेता है और वो रेस जीत जाता है। इसका मतलब, कहानी का मतलब क्या हुआ कि हर इंसान में कोई ना कोई प्लस पॉइंट होता है। जैसे कोई स्विमिंग कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, कोई वेट लिफ्टिंग कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, है ना, कोई लिख सकता है, कोई नहीं लिख सकता, कोई पढ़ सकता है, कोई नहीं पढ़ सकता, कोई बोल सकता है और कोई सिर्फ सुन सकता है ना। सबकी अपनी अपनी मतलब काबिलियत होती है। कुछ बच्चे मतलब भीड़ को देख के घबरा जाते हैं, वो उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो सबके सामने बोल पाए, और कुछ इतने होते हैं तेज तरार कि वो उनको कोई टेंशन नहीं होती। मतलब कहने का मतलब ये है कि सबके पास कोई ना कोई गॉड गिफ्टेड एक विशेषता होती है ना। कोई अच्छा वक्ता होता है, कोई अच्छा श्रोता होता है ना। चलो खैर उनकी दोस्ती तो हो गई थी। तो फिर जब दोस्ती हो गई तो फिर से वही रेस वाली बात, आए दिन टाइम पास, है ना। वो क्या करेंगे, उनको कोई स्कूल तो जाना नहीं है ना ही उनको ऑफिस जाना है, तो उनको तो टाइम बिताना है ना किसी तरह से। तो फिर वो तय होता है कि फिर वो एक बार रेस लगाएंगे। तो इस बार उन्होंने सोचा कि वो जो रेस लगाएंगे ना, वो अलग अलग नहीं लगाएंगे, मतलब उस काम को एक टीम वर्क की तरह करेंगे। और टीम वर्क में जब काम किए जाते हैं ना, तो उनमें इंसान सफल जरूर होता है। मतलब जैसे मैं अकेली जनी सोचूं कि मैं पूरी दुनिया को पढ़ा लूं, सब बच्चों को समझदार बना दूं, सबको इतना होशियार बना दूं कि वो जो चाहे वो कर ले, तो ये काम थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यही काम मैं अगर बहुत सारे लोगों के साथ मिल के करूँ, हम लोग सब सोच लें कि हाँ हमने सब बच्चों को पढ़ाना है बिना ट्यूशन फीस के, अगर उनके पास स्कूल जाने की सुविधा नहीं है तो हम उनको घर पे पढ़ा लें, है ना। तो इस तरह से हम टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो बिना स्कूल के भी सब बच्चों के पास बेसिक एजुकेशन मिल जाएगी। मोटी मोटी डिग्रियां तो हर किसी को समझदार नहीं बनाती, लेकिन जो बेसिक एजुकेशन होती है उससे ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलें कम हो जाती। तो वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, इस बार रेस लगाएंगे तो टीम की तरह काम करेंगे। तो ठीक है, वो फिर रेस लगाते हैं दोनों जने मिलके और वो दूसरे ग्रुप के साथ, और दोनों स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हो जाते हैं। गेट सेट गो होता है, और जैसे ही होता है तो जो खरगोश होता है वो कछुए को अपनी पीठ पे बिठा लेता है और दौड़ने लगता है। और जब बीच में नदी आती है, नदी किनारे पहुंच जाते हैं, तो फिर कछुए की बारी आती है। कछुआ खरगोश को अपनी पीठ पे बिठा लेता है और दोनों नदी पार कर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से वो मिलके मतलब जहाँ जिसका जरूरत पड़ती है वो अपना हाथ बढ़ाता है दूसरे बंदे को और अपने हिस्से का काम निपटा लेते हैं, और इस तरह से वो जो उनका तय टाइम होता है उसमें वो जीत जाते हैं और दोनों खुश होते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि टीम वर्क के साथ अगर कोई काम किया जाए तो उसमें क्या कहते हैं, जब टीम वर्क की तरह काम किया जाए तो उसमें इंसान के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है, बजाय इसके कि एक इंसान अकेला लगा रहे, है ना। जैसे कुआं खोदना है तो एक इंसान लगा रहेगा तो कितने दिन, हफ्ते, महीने या साल लगेंगे, लेकिन जब वो टीम वर्क की तरह करेंगे तो निश्चित रूप से जल्दी काम हो जाएगा। तो कहानी समझ रहे हो कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, बड़ा काम करना है, तो वो टीम वर्क के साथ ही करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग कहाँ करते हैं? अगर करते तो आज इतनी सारी परेशानियाँ होती,
मंदिर तो हर जगह मिल जाते हैं लेकिन स्कूल नहीं मिलते। क्या उन मंदिरों में इतनी सारी जगह नहीं होती कि बहुत सारे जो बच्चे स्कूल गोइंग है वो अपने से छोटे उम्र के बच्चों को पढ़ा ले? कोई खर्चा तो होता नहीं, बच्चों को काम क्या करना है, उनके पास इतना सारा टाइम होता है ना, वो चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमें संस्कार नहीं मिलेंगे, हमें कोई समझाएगा नहीं, तो हम कैसे करेंगे, टीम वर्क कैसे करेंगे? मेरी कहानी का मतलब समझ में आया? समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात ही नहीं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।